तो दोस्तों नेटवर्क 18 ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं बताऊं, अभी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट ने भी अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज किया है। क्या शानदार नंबर थे, उसी प्रकार के नंबर नेटवर्क 18 के द्वारा भी दिया गया है। चलिए देख लेते हैं कैसे क्या है। डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1483 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे पिछले साल 1339 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3238 करोड़ के आसपास आ पहुंचा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 150 मतलब 2.5 गुना कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 120% के आसपास की तेजी है। तो मतलब डबल से भी ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। पता नहीं इतना रेवेन्यू कंपनी कैसे जनरेट की है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सरप्राइज है मार्केट के लिए कि इतना बड़ा रेवेन्यू कंपनी की तरफ से दिया गया है इस क्वार्टर में। चलिए खर्चे देख लेते हैं। खर्चे क्या किए कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में 1541 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1349 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 3432 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे जो हैं वो इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनी ने थोड़ी सी गलती की है, अपने खर्चे को थोड़ा सा इसमें कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाई है कंपनी इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 35 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। अभी देखें तो अभी कंपनी का प्रॉफिट 29 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट अभी भी गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर देखें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई देखने को मिल रही। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अगर ये तो हो गया कि हमारे इसमें कुछ कभी कंपनी को टैक्स लगते हैं, कभी कंपनी को टैक्स नहीं लगते हैं, लेकिन उससे पहले अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए, टैक्स से पहले का प्रॉफिट, तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 22 करोड़ के आसपास के लॉस में थी। पिछले साल 39 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में 27 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ देखने को मिला है साल दर साल। चलिए ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 36 पैसे के ईपीएस में थी, पिछले साल 3 पैसे का माइनस में ईपीएस, सारा ईपीएस माइनस में ही है, 3 पैसे का माइनस में ईपीएस। अभी देखें तो 37 पैसे का माइनस में ईपीएस आपको देखने को मिल रहा है। ये ईपीएस माइनस में कैसे हो गया, ये थोड़ा सा समझने वाली बात होगी, क्योंकि जब कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में प्लस में है तो कंपनी का ईपीएस माइनस में तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलिए हो सकता है कि बाय मिस्टेक कुछ हुआ होगा यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से जो नंबर है रेवेन्यू वाइज तो बहुत शानदार दिए हैं, बहुत बेहतरीन नंबर है, लेकिन कंपनी चूक जाती है। यहाँ पे कंपनी चूक गई है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट ने क्या नंबर दिए हैं, उसके प्रॉफिट 6 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है अभी भी साल दर साल गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू वाइज बहुत शानदार है, प्रॉफिट वाइज थोड़े से कमजोर है। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मुझे लगता है कि रेवेन्यू पे ज़्यादा गौर करना चाहिए था मार्केट को, और देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इस नंबर पे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।